हम फार्मूला लिख रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं, आप एक एक देखना किसके बोल रही है। कैपेसिटर में बहुत से ऐसे फार्मूला है जिसको फार्मूला आपको याद आ रहा होगा। एक स्फीयर को याद करो जिसकी रेडियस ए है, तो उसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए होगा। पढ़े हो कि नहीं? किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर की जो कैपेसिटेंस होती है, किसी भी चालक गोले की जो धारिता होती है, वो धारिता C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए होता है। न्यूमेरिकल भी कहीं आपने इस पे लगाया भी है, हमने रेडियस दिया, आपने न्यूमेरिकल लगा दिया। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए तो फार्मूला सफिशिएंट है, बट इसे ड्राइव करके लाना है। ये फार्मूला कैसे आया होगा, इन चीजों को हमें ध्यान से देखना। लेकिन यहाँ जब भी कैपेसिटर लगाओ भाई, तो ये तो तुम्हें हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि बहुत पॉपुलर फार्मूला है Q = ये तो ठीक ठाक से आपको आना चाहिए बराबर। हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। आप बताओ अगर एक स्फीयर है जिसकी रेडियस ए है और इस पे पूरे चार्ज कितने डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यों चार्ज। मान लीजिए स्फीयर पे चार्ज दोगे तो क्यों आ जाएगा कि नहीं? अच्छा, अंदर जाएगा चार्ज की नहीं? सॉलिड स्फीयर है तब जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर में चार्ज मूव कर सकते हैं। जब प्लस प्लस धक्का देंगे तो सब कहाँ पहुंच जाएंगे? हमने बताया था ना कि आप किसी भी सॉलिड स्फीयर में रखो या हेलो स्फीयर में रखो, मतलब खोखले गोले में रखो चाहे ठोस गोले में रखो, अगर ये कंडक्टर है, अचालक ना हो, चालक, तो इसमें चार्ज तुम डालोगे, अंदर डालो चाहे बाहर डालो, वो भाग के कहाँ चले जाते हैं? तो धक्का देने के सब किनारा जाते हैं, तो अक्सर वो किनारे ही रहते हैं, चाहे वो हेलो स्फीयर हो और चाहे सॉलिड स्फीयर हो। अगर वो कंडक्टर है तब, और अगर इंसुलेटर है, अचालक है, तब अंदर डालोगे तो अंदर रहेंगे, बाहर डालोगे तो हिट तो पाएंगे नहीं वो लोग। तो ये जो चालक है, कंडक्टर है, ये सॉलिड स्फीयर है, लेकिन चार्ज सब बाहर भाग गया है। कितना चार्ज डाले हो? क्यों की वजह से कोई विभव आएगा कि नहीं आएगा? पोटेंशियल कितना बन जाएगा? V बन जाएगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी गोले का पोटेंशियल कितना होता है, अंदर भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, पृष्ठ पर भी इतना होता है, याद है? और वो जब फील्ड निकालते थे तो फील्ड इनसाइड 0 आता था, फील्ड सरफेस पे σ/ε0 आता था, और आउटसाइड में सिग्मा R² आता था। लेकिन जब हमने विभव आपको बताया था, पोटेंशियल, तो बताया था कि जितना अंदर होता है उतने पृष्ठ पे होता है और बाहर r हो जाता है। क्योंकि क्या यहाँ R तुम लोगे नहीं, यहाँ रेडियस में ए लोगे, क्योंकि यहाँ रेडियस ए सपोज की हो, तो हम QY क्या लिखेंगे? अच्छा, आपको पता होगा ना कि Q को इधर ले आया जाए तो V बटे क्या बन जाएगा? बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, पलट दो तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बटे, और Q बटे V क्या होता है वहां से देखो, बराबर 4 पाई एप्सिलॉन। चार लाइन में आपका डेरिवेशन क्लियर हो जाता है अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं तो। लेकिन इससे पहले आप फिगर बनाने के बाद इसका कुछ थोड़ा मोड़ा लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? माना एक चालक गोला जिसकी त्रिज्या a है, उस पे Q आवेश देने पर उसके पृष्ठ पर विभव V होता है या हो जाता है। तो लेट एक solid sphere, conducting solid sphere which radius is small a and charge on the sphere is Q and potential due to charge is capital V there। ये बातें आपको बताने के बाद ही ये काम करोगे। हमने उस फार्मूले का डेरिवेशन दिया है जो कि एक गोले पे होता है, कैसे वो निकल के आता है वो यहाँ से देख सकते हो। स्फीयर के कैपेसिटेंस की बात पहले तो फार्मूला तैयार करो, जब सब फार्मूले आने लगे बुक के तब डेरिवेशन भी तैयार करो कि डेरिवेशन कैसे होता है, कैसे उन फार्मूलों को क्रिएट किया जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे बताइए। आपने कैपेसिटर में एक और सुना है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इनका भी तो एक कैपेसिटेंस होता था। अगर इनके सरफेस की एरिया ए हो, इनके बीच का डिस्टेंस d हो, इनसे +Q और -Q चार्ज दिया जाए तो इनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? E। और इनके बीच का पोटेंशियल कितना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनता है? V। तो इनका हमें C
सी निकालना होता है और सी फार्मूला तुम्हें पता होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। याद आ रहा है फार्मूला? इस फार्मूले को ड्राइव करके लाना है। हम किसी का भी कैपेसिटेंस अगर पैरेलल प्लेट निकाले तो यही फार्मूला यूज करते हैं। जैसे स्फीयर में ये फार्मूला यूज करते हैं, ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये फार्मूला यूज करते हैं। इस फार्मूले का डेरिवेशन जान ला है तो इसका भी 4 5 चल रहा है। कैसे? पहले तो हम क्या करेंगे, फिगर बनाने के बाद कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेट के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर which plate area of plate is capital A, the separation between both plate is small d, the charge on each plate plus q and minus q, and the electric field between the plate due to charge capital E, potential difference between the both plate is capital V. So माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल a है, प्लेटों पर आवेश प्लस q और माइनस q है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, प्लेटों के बीच आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैपिटल E है तथा प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V है। तो ये बात आपको बताना पड़ेगा। इसके आगे आपको पता होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनटू डिस्टेंस होता है बीच का, वो पोटेंशियल के बराबर होता है। किसी भी दो बिंदुओं के बीच, दो पॉइंटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो उनके बीच का सेपरेशन होता है, उन दोनों का मल्टीपल उन दोनों पॉइंटों के पोटेंशियल डिफरेंस के अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, जिसको हम आगे चल के V बाई डी जब कर देते हैं तो इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो आपको तो ये फार्मूला याद होना चाहिए कि दो बिंदुओं के बीच, दो पॉइंटों के बीच जो पोटेंशियल है वो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड और उनके बीच के डिस्टेंस के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अच्छा V तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट में पड़े होंगे भाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने गॉस थ्योरम में दोनों प्लेट पॉजिटिव हो, दोनों निगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, बाहर अंदर बहुत बार फील्ड निकालते थे। आपको याद आना चाहिए कि यहाँ पे जब हम लोग सिग्मा सिग्मा लेते थे तो अंदर फील्ड आता था लेकिन बाहर फील्ड 0 हो जाता था कटने की वजह से, और वो फील्ड इतना ही था इनटू डी। जी बराबर ये फील्ड बिटवीन द प्लेट है और ये दूसरे चैप्टर का पॉइंट है, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। सिग्मा क्या होता है? क्यू बटे सिग्मा लेमडा पढ़े होगे, लेमडा क्यू बाई एल, सिग्मा क्यू बाई ए, रो पढ़े होगे क्यू बाई बी, 3 टाइप ऑफ द चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ सिग्मा है पृष्ठ घनत्व है, पृष्ठ आवेश तो क्यू बाई ए इनटू। अब बात ये पड़ रही है कि हम लोग क्यू को यहाँ कर दे तो V बटे क्यू बराबर क्या हो जाएगा? D बटे A एप्सिलॉन। थोड़ा पलट दो तो Q बटे V बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बटे D। और ये क्या होता है? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D। दैट इज योर फार्मूला। 6 लाइनों में आपका फार्मूला। सर वो V और E का रिलेशन वो V इक्वल्स टू E टाइम्स नेगेटिव dx था ना? हाँ, माइनस साइन तो सिर्फ उसके पोजीशन को बताता है और D इज द सेपरेशन होता है। वहाँ डेल्टा x था तो वहाँ पे डेल्टा एक्स dx को माने थे डिस्टेंस और यहाँ डिस्टेंस d माने हैं तो d नहीं लेंगे। नेगेटिव क्या बताता है? नेगेटिव साइन ये बताता है कि आपका फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने से पोटेंशियल डाउन होता है। मतलब जैसे जैसे दूर हो जाओगे फील्ड में मूव करोगे तो धीरे धीरे पोटेंशियल क्या होता चला जाएगा? कम हो जाएगा। फार्मूला लिख दे रहे हैं उसका डेरिवेशन नीचे करके ला रहे हैं। बाकी आपको भी 4-6 लाइन बेसिक कॉन्सेप्ट से लिख के लाना होता है और बेहतर नंबर आपको मिल जाते हैं डेरिवेशन। आगे बढ़े जी। और तीसरा भी आपको कैपेसिटर में याद होगा, फार्मूला का डेरिवेशन देने जा रहे हो। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है लेकिन इसमें अगर एक पट्टी डाल दिया जाए स्लैब, इसकी कैपेसिटेंस कुछ चेंज हो जाती है। मान लेते इसका एरिया ए है, चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू दिए हो, बीच का पोटेंशियल भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो ई है हवा में, ये जो स्लैब है उसमें ई डैश है, स्लैब का डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और इनके बीच का पूरा सेपरेशन, और इसकी मोटाई, स्लैब की मोटाई कितनी है? टी। स्लैब की मोटाई कितनी है? टी। तो इसके लिए C बराबर आपको कुछ बताया गया होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K। कुछ ऐसा पढ़े हो कभी? फॉर्मूला नहीं याद होगा?
पहले तो फार्मूला आना चाहिए। हम जब आपको पढ़ाते थे तो यही कहते थे कि बार बार अपने नोट्स को देखो और लिखो, ताकि आपको फार्मूले याद हो जाए कि किसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है। अगर ये कई बार लिखे होगे तो आपको जरूर याद आ रहा होगा, एक भी बार नहीं लिखोगे तो इतना तो याद आ रहा होगा कि कभी लिखाया गया है। आज इसको निकाल देना है। हम उसी दिन क्यों नहीं निकलवाए थे? तो हमें पता था कि भाई फार्मूला नहीं याद हो रहा तो निकाल कहाँ पाओगे। कुछ दिन अगर मेहनत करोगे तो फार्मूला आने लगेगा, तब निकाल भी नहीं जाओगे। इन स्कूलों में यही समस्या है, जिस दिन फार्मूला बताते हैं उसी दिन उसके माई बाप सबको बता देते हैं। फार्मूला आ ही नहीं रहा है, उसी में सबको बता दो बाबा दादा कहाँ पैदा हुए कहाँ से हैं, तो मिला जुला के सब क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेट। पढ़ने का तरीका है कि हमें धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाना चाहिए। आज इसको हम ड्राइव करके दिखा रहे हैं कैसे ये फार्मूला आता है। इसके पहले कुछ क्या लिखोगे हिंदी में सुनो। माना एक समांतर प्लेट संधारित जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल a है, प्लेटों के बीच की दूरी d है, उसके प्लेटों पर आवेश प्लस q और माइनस q है, प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल d है, प्लेटों के बीच एक पतला सा परावैद्युतांक पट्टी रखा है जिसकी मोटाई t है और उसका परावैद्युतांक k है। परावैद्युतांक तो करके इतना चीज लिख दोगे तो 5-6 लाइन का लैंग्वेज बन जाएगी। ई हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड है और ई डैश माध्यम में बदल जाता ना, तो माध्यम का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ध्यान से इसको इंग्लिश से कैसे लिखेंगे, लेट्स ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हिच area of plate is a separation between both plate is d and dielectric slab inside between the plates which width t and dielectric constant k. The charge on the plate is plus q and minus q and the electric potential difference between the plates due to charge is capital V. Then तो 4 लाइन जैसे बताओ, ये नहीं कि पूरी बातें बता डालो, बस काम बनकर थोड़ा ठीक लगे तो कुछ लिखा गया, बाकी तो ठीक है दिखा ही रहा है। आ गया होल्डर, तो V बराबर क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। यहाँ पे सादा सादा इलेक्ट्रिक फील्ड था और डिस्टेंस क्या था, यहाँ दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ दूर पे E है और कुछ दूर पे, दो अलग अलग बार लेना पड़ेगा। E कितने दूर पे है, D में से T दूर माइनस कर दो तो बचेगा क्या, जो E वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, E मतलब हवा वाला। ये जैसे दो प्लेट हो गए, खाली प्लेट होते तो सभी होता, जैसे यहाँ था तब E इंटू डी ले लेते। अब इसी में लकड़ी डाल दी हो तो हवा वाले में तो E है, लेकिन लकड़ी वाले बदल जाएगा, जिसको हम E डैश कह रहे हैं। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब परावैद्युतांक पट्टी, मतलब कागज हुआ लकड़ी हुआ, तो उसमें फील्ड बदला हुआ है। अच्छा E तो है लेकिन क्या पूरा टी में है, नहीं, टी घटाना पड़ेगा, टी में नहीं है, तो E है टी माइनस टी में, और E डैश कितने में है, टी में है। V बराबर E निकालने के लिए तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन E डैश निकालने के लिए आपको पता होगा कि जब कोई मीडियम आ जाए तो हमें एप्सिलॉन नॉट में के एप्सिलॉन नॉट लेना पड़ता है, के एप्सिलॉन नॉट में के का गुणा करके लेना पड़ता है, याद है। जैसे फोर्स निकालते हो, अगर वैक्यूम में है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लेते हो, लेकिन जब मीडियम आ जाता तो एक के का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो के एप्सिलॉन के का मल्टीप्लाई क्यों होता है ये भी जान लो। यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं, तुम्हें यहाँ एप्सिलॉन नॉट हवा के लिए लिख सकते हो, वैक्यूम के लिए, फिर यहाँ एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा। मीडियम में तो एप्सिलॉन, और तुमने ये पढ़ा है कि एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा। इसीलिए वहाँ मीडियम के लिए जब आता है तो हमें मीडियम वाले में के इंटू एप्सिलॉन नॉट रखना पड़ता है। अच्छा, फिर हम इसमें से सिग्मा कॉमन ले लें और एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, d माइनस टी और प्लस टी बाई। आपको पता होगा कि v, ये v चल रहा है, सिग्मा को q बाई ये लिख सकते हो, d माइनस टी प्लस टी बाई q को यहाँ लाओगे v बटे q बराबर d माइनस टी प्लस टी बाई k डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट पलट दो, q बटे v बराबर एप्सिलॉन नॉट a बटे d माइनस टी प्लस टी बाई k, और ये क्या बन गया c बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाई। दैट इज द फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस फॉर कैपेसिटर की एनर्जी होती है बाबू, हमको लग रहा है 8 हो गया होगा, 9वां चल रहा है। कोई भी कैपेसिटर को अगर उसमें चार्ज कर दिया जाए किसी बैटरी से
और वो बैटरी मान लीजिए V पोटेंशियल पे है, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती कि नहीं? प्लस क्यू माइनस क्यू आ जाता है। कैपेसिटर अगर सी है तो इसमें एक एनर्जी स्टोर होती है, और वो एनर्जी आपने पढ़ा होगा U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, कहीं पढ़े हो? यस सर। ये चीजें ड्राइव करके लाना है। ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, या कह सकते हैं कि किसी भी संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र निकालिए या निगमन कीजिए। वो सूत्र हर किसी को पता है कि U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर होता है। आज उसे हमें निकाल के लाना है, करके लाना है। जब हम एक कैपेसिटर को V से जोड़े हुए हैं, जैसे हम करेंगे लाना है, लेकिन इसके पहले तो कुछ ये बात बताना पड़ेगा। क्या बताएंगे? हमारा एक संधारित्र जिसकी धारिता C है, इसे V विभवांतर वाले बैटरी से जोड़ा गया है, जिससे उसके प्लेटों पर आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू आ गया है। तो या बताएंगे लेट a capacitor, capacitance of capital C and plate of capacitor are connected to the terminal of battery, potential difference of V, and due to potential difference the plates appear a charge plus Q and minus Q। ये पूरी बातों को बताने के बाद काम शुरू किया जाएगा। आपको पता होगा बैंक में पैसा उतना ही जमा होता है जितना तुम डालते हो, कैपेसिटर में उतना ही एनर्जी आएगा जितना बैटरी वर्क करेगा। क्या करेगा? जो बैटरी वर्क करेगा, काम करेगा, वही उसमें एनर्जी आएगी, क्योंकि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना, अब एनर्जी तो अपने आप से पैदा नहीं होगी। मतलब बैटरी वर्क कितना करता है? W के लिए कोई फार्मूला पढ़ो क्या? Q इंटू V पढ़ा गया होगा। Q इंटू V कर दो तो हमें वर्क मिल जाता है, और वर्क बैटरी जितना वर्क करेगा वही उसकी एनर्जी बन जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि U इक्वल टू Q इंटू V, क्योंकि वर्क इज आल्सो एनर्जी। रास्ता टाइट है ना? Since work equal to W equal to Q into V and work also converts into stored energy, तो जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वही तो आपका वर्क है। मतलब U इक्वल टू QV। क्या एक चार्ज हो गया होगा? नहीं, थोड़ा थोड़ा हुआ होगा। पानी का थोड़ा ना आ जाता है चार्ज, थोड़े थोड़े बैटरी डालता ना, मोबाइल लगा देते तो थोड़ा थोड़ा चार्ज आता ना। मतलब जब चार्ज थोड़ा थोड़ा आएगा तो एनर्जी थोड़ा थोड़ा चलेगा कि नहीं? तो क्या लिख सकते हैं? V इंटू डी क्यू, क्यों नहीं डी क्यू, डी क्यू मतलब थोड़ा थोड़ा चार्ज, तो थोड़ा थोड़ा एनर्जी आ रहा है। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें पूरा एनर्जी मिलेगा। इधर तो पूरा हो गया। अच्छा, ये अब बताओ, पहले जब आपका चार्ज कुछ नहीं रहा होगा तब आपकी एनर्जी भी क्या रही होगी? जब आपकी चार्ज फुल हो गया होगा, क्यों? तो आपकी पूरी एनर्जी क्या हो गया होगा? अब du का इंटीग्रेशन u होता है कि नहीं, ये बताओ। इंटीग्रेशन वाले जानते होंगे। अरे भाई, इधर जैसे dx होता है तो इसमें ये छिपा है ना, और एक का इंटीग्रेशन रिएक्शन हो जाता है। अब यहाँ u चलेगा तो यहाँ u नहीं ले लोगे, तो यहाँ पे u आएगा। और लिमिट तो रखना जानते हो, अपर लिमिट u है और लोअर लिमिट 0। v को भैया क्या लिख सकते हैं? q बराबर cv। q बराबर पहले से हम बताएं इस चैप्टर में भाई, ये बहुत पॉपुलर दहेज वाला है, समझ लो, लेके चलना पड़ता है। q बराबर cv है तो v बराबर q बटे v बराबर q बटे V बराबर Q बटे v बराबर q बटे, और dq यहाँ पे लिखा हुआ है, 1/c को बाहर कर दो। अच्छा, यहाँ पे अपर लोअर डालना जानते हो कि नहीं? यस सर। अपर u माइनस लोअर 0 बराबर 1/c को बाहर कर दिया, क्योंकि कैपेसिटेंस जो होता है वो बदलता नहीं है, वो फिक्स रहता है, क्योंकि उसको बदलने के लिए आपको प्लेट को खसकाना पड़ेगा, प्लेट के एरिया हटाना पड़ेगा। जैसे किसी बर्तन अगर 10 लीटर का है तो बर्तन में पानी डालोगे तो हाइट बढ़ेगा कि नहीं? ऐसे कोई कैपेसिटर में चार्ज डालो तो पोटेंशियल बढ़ता है। जैसे पानी में हाइट बढ़ता है वैसे इसमें पोटेंशियल बढ़ता है। जैसे वहाँ पानी डालते हो, यहाँ चार्ज डालते हो, वहाँ पानी बढ़ता है, यहाँ चार्ज बढ़ता है, जिसको करंट कहते हैं। तो अब आप पानी डालो या निकालो, का बर्तन 10 लीटर से 15 लीटर हो जाएगा? नहीं। मतलब इसमें तुम चार्ज डालो या निकालो, क्या इसका कैपेसिटेंस घट बढ़ जाएगा? तो C कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिए। Q का इंटीग्रेशन आप लोग सुने होंगे, Q स्क्वायर बाई 2, x का x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट डालेंगे 0 से Q, या u बचेगा 1/c, और जानते हो जब q पे q स्क्वायर डालोगे तो q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u बराबर 1/c इंटू q स्क्वायर बाई, ये तो खत्म। इसको यहाँ कर लो तो 1/2
और क्यू स्क्वायर बाई आपको सुना होगा कि Q बराबर C भी लिख सकते हैं, तो C स्क्वायर B स्क्वायर, एक C से एक C, तो U बराबर क्या, that is right. कॉम्बिनेशन वाले पे ज्यादातर न्यूमेरिकल ही आता है, डेरिवेशन बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, संयोजन। संयोजन मतलब जोड़ना, दो तरह से जोड़ा जाता है, एक सीरीज और एक पैरेलल। लेकिन बात अलग है कि रेजिस्टेंस को भी जोड़ा जाता है और कैपेसिटर को भी जोड़ा जाता है और सेल को भी जोड़ा जाता है। रेजिस्टेंस को भी जोड़ा जाता है, कैपेसिटर को भी जोड़ा जाता है और सेल को भी जोड़ा जाता है। तीन तो इंटर में है और दो फर्स्ट ईयर में करके आए होंगे, स्प्रिंग को जोड़ के और कंडक्टर्स, हीट कंडक्टर्स को जोड़ के, चालक, उसमें चालक वाले, तो दो फर्स्ट ईयर में चलता है, स्प्रिंग और उसमें चालकता वाला, और सेकंड ईयर में तीन चलता है। तो हमें सेकंड ईयर में तीनों बता दे रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं उन चीजों को। कॉम्बिनेशन कितने तरह से होता है, दो, सीरीज और ध्यान से देखो तो लिखना है। कैपेसिटर जो होते हैं, कैपेसिटर में सीरीज ऐसे जोड़ा जाता है ना, सपोज कर लो यार एक बैटरी तुम लगा दिए और बैटरी से जोड़ दी, बैटरी का पोटेंशियल पहले पे C1, C2, C3 सबका कैपेसिटेंस। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जो चार्ज होते हैं सीरीज में सब पे इक्वल होते हैं, Q, 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 वोल्टेज अलग होता है, V1, V2, V3, बट पैरेलल जब करते हो तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे चलता है। डिफिनीशन भी आपने सुना होगा कि जब हम एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव से जोड़ते जाते हैं तो सीरीज बनता है, ऑल पॉजिटिव को एक तरफ और नेगेटिव को एक तरफ जोड़ते हैं तो पैरेलल बनता है। तो वो सब चीजें आपको लिखाई गई है नोट्स में, बेसिकली अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। मान लेते हैं ये V वोल्टेज से जोड़ा गया है, C1, C2, C3 के कैपेसिटेंस हुए, इसमें वोल्टेज सेम होता है लेकिन चार्ज अलग होता है, Q1, Q2 और ये तो दोनों कैपेसिटर वाले हुए। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में सीरीज में ऐसे जोड़ते हैं क्या, आपको पता होगा कि अगर V वोल्टेज से आपने जोड़ा है, इसका रेजिस्टेंस R1, R2, R3 अलग अलग, तो इसमें करंट सेम जाता है। जैसे यहाँ चार्ज सेम चलता है, इसमें भी आई, और आपने बताया भी होगा सब में आई जाता है, लेकिन वोल्टेज, लेकिन जब पैरेलल जोड़े जाएंगे था वोल्टेज सेम हो जाता है, करंट अलग अलग जाता है। करंट बांटना भी तुम जानते हो, कैसे बांट के देते हैं। ये रहा आपकी बैटरी, वोल्टेज भी, रेजिस्टेंस R1, R2 और वोल्टेज सबके सेम होगा, लेकिन करंट I1, I2। जिसका भी तुम कर रहे हो उसका लैंग्वेज तुम्हें लिखना पड़ेगा। जैसे माना तीन संधारित्र जिसकी धारिता है क्रम से C1, C2 और C3 है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर एक बैटरी वोल्ट विभवांतर के बैटरी से जोड़ा गया है, जिससे तीनों पर वोल्टेज या विभवांतर क्रम से V1, V2, V3 है तथा तीनों पर चार्ज क्रम से Q, Q, Q अर्थात एक समान चार्ज Q। ये बातें बताना पड़ेगा, कैसे बताएंगे। लेट्स 3 capacitors of C1, C2, C3 are connected in series and whole systems are joined with terminal of battery. Potential difference V, due to potential difference all capacitors have the same charge Q and potential difference V1, V2, V3 respectively. ये बातें आप लिखना, जो भी कर या पैरेलली बता देंगे, जो भी चीजें। जैसे ये बताना तो क्या बताएंगे, माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इन्हें एक बैटरी से जोड़ा गया है जिसका पोटेंशियल भी है, इसके कारण इसमें करंट I मतलब समान धारा I और सबके विभवांतर अलग अलग V1, V2, V3 है, क्रम से V1, V2, V3 है। इंग्लिश में बताना होगा तो बताएंगे। Let's 3 resistance R1, R2, R3 are connected in series and whole system are connected with the terminal of battery. Potential difference V due to the potential. Can each resistance have different potential V1, V2, V3 and same current I. तो पूरी बातें बताने के बाद काम करना, जिसमें जो बटता है वही ऐड होता है।
बनेगा वही जोड़े जाएगा। अच्छा V बराबर Q बराबर CV, Q बराबर CV, तो V बराबर Q by C। वहां से देखोगे Q बराबर CV आपको पढ़ाया गया है, तो यहाँ से अगर V बराबर देखोगे तो Q by C। अच्छा यहाँ चार्ज सेम है पहले तो Q by यहाँ Q by इसमें 1 2 मत लगाना क्योंकि Q सब पे सेम है, और प्लस Q by Q by C, यहाँ Q कॉमन ले लो तो 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by Q से Q कैंसिल, तो बचा 1 by C बराबर 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3। 3 लाइन में इसको बताओ जी। Q बराबर डायरेक्ट CV, Q1 बराबर CV1, लेकिन V1 नहीं, V1 V2 V3 नहीं है, Q2 बराबर V कॉमन ले लो। ये फार्मूला आपको लिखा के क्वेश्चन कराते थे, ये फार्मूला का डेरिवेशन है। इसमें बताओ क्या जोड़े, करंट जोड़े या वोल्टेज? अरे यहाँ भी पढ़ोगे वो V बराबर I/R ओम, जैसे वहाँ वो ऐसे यहाँ पे है, यहाँ पे हम क्या जोड़े I की V1 V2, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V बराबर I/R ओम बताते हैं। V1 में I1 नहीं लगाएंगे, I/R1, I/R2, I/R3, I कॉमन ले लो, I से I कैंसिल, R बराबर ऐसा आपने पढ़ा होगा कि सीरीज में ऐसा होता है। इसमें क्या जोड़े I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I बराबर क्या बनेगा, I बराबर V बटे R, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल सब पे सेम है तो 1 2 मत लगाना, V बटे R1, V बटे R2, V बटे R3, V कॉमन ले लो, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, V से भी 1 बटे R बराबर 1 बटे R1। ये फार्मूला आपको हम उस समय लिखाए थे जी, आज डेरिवेशन यहाँ पे रखा हुआ है। लैंग्वेज भाई थोड़ा सा आप अपने हिसाब से मैनेज करना। सेलों का भी कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता होगा सेल के कॉम्बिनेशन को हम बता दें। जब सेल में एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट से सेलों को जोड़ते जाते हैं तो बैटरी बनती है, और इसमें मान लीजिए हमने जोड़ दिया n सेल, कितने सेल, n सेल, और इसको लाके बाहर हम चला क्या रहे हैं, कोई पेट्रोल कोई भी बल्ब जलाया जा रहा है जोड़ के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो करंट फ्लो करेगा कि नहीं, तो पॉजिटिव प्लेट से निकलेगा ही करंट, बड़ा फ्रिज कुछ लगाए होंगे रेजिस्टेंस में। इस तरह जोड़ने को क्या बोलते हैं, सीरीज। जब एक पॉजिटिव प्लेट दूसरे के नेगेटिव प्लेट से करंट को, इंटरनल एक्सटर्नल है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, बता रहे हैं। कितने सेल लगे हैं, मान लेते हैं सबका इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जिसको EMF कहती है, तो ये सब लाके कहाँ जोड़ दिया जाता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो यहाँ करंट फ्लो करेगा कि नहीं, ये करंट निकालना होता है। हम लोग सेलों को जोड़कर बैटरी फॉर्म करते हैं। अब सेल या तो हम सीरीज में जोड़ते हैं या तो पैरेलल जोड़ते हैं। हमने n सेल को जोड़ा है, सभी का विद्युत वाहक बल EMF कितना है, E, हम सपोज कर ले सबका EMF कितना है, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r से दिखाते हैं, इसका भी EMF ही है और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपको करंट पता करने से पहले नेट E और नेट R निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओम के नियम से करंट अगर चाहिए तो नेट वोल्टेज बाई नेट रेजिस्टेंस। V बराबर क्या पढ़े हो, I बराबर क्या हो जाएगा, V माने पोटेंशियल, और पोटेंशियल का काम E करता है। अरे E पोटेंशियल नहीं होता है, थोड़ा कम हो जाता है पोटेंशियल, आपको पता होगा। E टोटल वोल्टेज होता है, और जितना वो देता है काट के अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है उसी को वोल्टेज कहते हैं। तो E नेट कैसे निकलेगा, आपको पता है, जैसे एक मार्कर है ना, ये लंबा, इसको ऐसे जोड़ते जाओ तो लंबाई बढ़ जाएगी कि नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अगर n बार E जोड़ दोगे तो n इंटू E हो जाएगा कि नहीं, 6 बार जोड़ोगे 6 ही आएगा, 12 बार जोड़ोगे 12 ही आएगा, तो n बार जोड़ोगे तो, और
रेजिस्टेंस नेट कितना हो जाएगा? सब श्रेणी क्रम में है कि नहीं? और इनका रेजिस्टेंस इनका सब सीरीज में है। तो सीरीज में जोड़ आर जुड़ता जाएगा भैया ना, और प्लस कैपिटल आर एक और बाहर होगा। सो करंट कितना बनेगा? इक्वल टू एन बटे, मतलब ये सीरीज में करंट निकालने का तरीका होता है। ये नेट वोल्टेज का करंट होता है, ये नेट रेजिस्टेंस होता है। फिर इसमें ऐसा नहीं, अगर आपका ये 1 मीटर है, इसको ऐसे रखते जाओ, इसका लंबाई बढ़ जाएगा, मतलब ई पोटेंशियल है तो इसका ई नेट ई ही रहेगा, मतलब पोटेंशियल बढ़ता नहीं है, क्योंकि इसको ऐसे रखते जाओगे तो इनके बीच का पोटेंशियल सेम बना रहता है। और इनका जो रेजिस्टेंस है वो ये लोग सब कितने हो जाएंगे? पैरेलल। अब पैरेलल मान लो 4 लोग रहते हैं तो 1/r 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 4/r आता कि नहीं? तो पलटते तो r/4 बनता। n लोग है तब n/r आएगा, लेकिन जब पलटोगे तो r/n बचेगा। और उससे सब जुड़ा है क्या? कैपिटल। तो इसमें नेट वोल्टेज ये होता है, नेट ईएमएफ, और नेट रेजिस्टेंस ये होता है। तो करंट क्या बनेगा? नेट वोल्टेज बाई नेट रेजिस्टेंस ई बटे r/n प्लस ऊपर नीचे कैपिटल स्मॉल एन से गुणा करा दो तो ऊपर एन ही हो जाएगा, ये खाली r हो जाएगा, ये एन कैपिटल R हो जाएगा। दोनों फार्मूले में कोई अंतर? इसमें स्मॉल r में n लगा है, तो नेट ईएमएफ है। इसमें एक मिसर भी होता है, मिसर भी होता है, मिक्सचर कॉम्बिनेशन। हाँ हाँ, तो मिला के सर दोनों का मिला दो। ये चीजें हम वहाँ पे डाल के लिखा दिए थे, यहाँ पे आप क्लियर बना के, बाकी लैंग्वेज हम हर जगह छोड़ रहे हैं तो वो चीजें आपको लिखना पड़ेगा वो।